अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 101 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। हाइमा रात के खाने पर अर्तुल और हलीमा का इंतजार कर रही होती हैं। कितने में अर्तुल और हलीमा आ जाते हैं। वो जज्बाती हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं आखिरी मर्तबा सबको इकट्ठा खाने पर देख रही हूँ। मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं लेकिन आज तक मुझे किसी चीज ने इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना सुंदरतिकन और अर्तुल के इख्तिलाफ ने मुझे दुख पहुंचाया। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि मामा हम एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं जिसका ख्वाब हमारे बाप दादा ने देखा था। इमाम शाह के खेमे को ऐसे छोड़ के जाएंगे जैसे बीज पक के फट जाता है और फैल जाता है। सुंदरतिकन कहते हैं कि भाई आप ना जाओ, आप यहाँ के अजीम सिपाही हो। बुंदुकदू कहते हैं कि आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, सब मारे जाओगे। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि जंगे तब नहीं हारी जाती जब कोई मर जाता है, तब हारी जाती जब आपके अपने दुश्मन हो। और आप तो मेरे उन दुश्मनों की तरह बन गए जिनके खिलाफ मैंने जंगे लड़ी हैं। एक छोटे बच्चे को फंदा लगाना और जरगे के लोगों को सोना देके खरीदना। ये सुनकर हाइमा रोने लगती है और कहती है कि बेटा मैं आपको कैसे रोकूं। उसके बाद अर्तुल उसका हाथ चूमते हैं और खैमे से बाहर आ जाते हैं। अमीर सादत का जासूस दोरो उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अर्तुल निकलने वाला है और मेरे सिपाही रास्ते में ही है। इस पर वो कहते हैं कि इस पर अर्तुल बचना नहीं चाहिए और सबको मार दो। अर्तुल की बीवी, बच्चों, इवन उनके घोड़ों को भी ना छोड़ना और बवाज को भी साथ ले जाना। जैसी काम मुकम्मल हो उसको भी मार देना क्योंकि मुझे गद्दार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुंदुकदू अहलत जाने लगते हैं तो सलजान उसे कहती है कि एक मरतबा अर्तुल को आप प्यार से समझाएं, वो मान जाएंगे। वो अर्तुल के पास जाते हैं। अर्तुल से कहते हैं कि भाई आप ना जाओ। अर्तुल कहते हैं कि ना तो हमारे ख्वाब मिलते हैं ना ही हमारे इरादे। आपने उस बंदे का साथ दिया जिसने दूरू खातून, कोरगोत मामून, तूतकिन और गोकची को मारा और आप उसकी साइड भी ले रहे हैं मेरी साइड लेने के बजाय। और जगह के लोगों को भी सोना देके आपने खरीदा। हमारे ख्वाब बिल्कुल अलग है। अब इन हालात में मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता। दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ पीट करके रोने लगते हैं और बहुत ही रुला देने वाला सीन होता है। फिर अर्तुल दोबारा बुंदुकदू को आवाज देते हैं कि भाई। फिर दोनों आपस में जज्बाती होकर गले मिलते हैं और रोने लगते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। अर्तुल हाइमा के पास जाते हैं। हाइमा से कहते हैं कि बेटा बचपन से मैंने आपको पाला है, इस बुढ़ापे में मुझे आप छोड़ के ना जाओ। वो कहते हैं कि मामा मैं अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जाएं। हाइमा कहती है कि मैं सुंदरतिकन, सलजान और बुंदुकदू को नहीं छोड़ सकती और मैं सुलेमान शाह का खेमा भी नहीं छोड़ सकती। अर्तुल कहते हैं कि फिर आप हमें दुआएं दें, मुझे आपकी दुआएं जिंदा रखेंगी। इसके बाद भी ये भी एक राहत देने वाला सीन होता है कि माँ अपने बच्चे को खुदा हाफिज कह रही होती है और वो उसका हाथ चूमता है और उसको गले लगाती है और दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद अर्तुल खेमे से बाहर चले जाते हैं और बमसी ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं। वहां पे दुर्गा के सिपाही आते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इतने में अफजा का खास सिपाही आता है। वो कहता है कि आप लोग इनकी बातों में आ गए। शमसा कहते हैं कि हम तू तक इनके सिपाही थे, उसके जाने के बाद हमारे यहाँ पे कोई नहीं रहा, हम अर्तुल के साथ जाएंगे। जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ के कानून के मुताबिक आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। दवान उन पर हमला करते हैं लेकिन बामसी उसको रोक देते हैं। हलीमा औरतों के पास जाती हैं, उनसे पूछती हैं। बहुत कम औरतें जाने के लिए तैयार होती हैं। एक औरत कहती है कि जिन लोगों को बुंदुकदू बाई ने सोना दिया था वो अमीर हो गए, वो अब जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अफजा अपने मेहमान खाने में कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं। उनको कहते हैं कि अर्तुल को मैं अपने सिपाही लेके जाने के लिए नहीं दूंगा। इतने में उसका खास सिपाही आता है और कहते हैं कि प्लान के मुताबिक हमारे 10 सिपाही अर्तुल के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि अच्छा अब हमें मौका मिल गया कि अर्तुल के पर हम काटें। सुंदरतिकन अर्तुल के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपको रोक तो नहीं सकता लेकिन मैं कमांडर हूँ सिपाहियों का और तुम्हें मैं अपने सिपाही और दुंदार को साथ लेके जाने के लिए नहीं दूंगा। अर्तुल कहते हैं कि सिपाही आपस में भाई भाई होते हैं और आप उनको रोक नहीं सकते। खैर वो कहते हैं कि आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। सुंदरतिकन उसको कहते हैं। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि आइंदा मेरे सामने मत आए वरना बहुत बुरा होगा। उसके बाद अर्तुल वहां से चले जाते हैं। दुर्गा के सिपाही लोगों को खेमों में वापस भेज रहे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनको जबरदस्ती वापस भेजते हैं। उसके बाद अफजा और सुंदरतिकन की मुलाकात होती है। अफजा उसे कहते हैं कि मैं बुंदुकदू की कमी नहीं होने दूंगा। सुंदरतिकन कहते हैं कि अर्तुल यहाँ से अकेला जाना चाहिए, उसके साथ कोई यहाँ पे हमारा सिपाही ना जाए। इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।